16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते देशांग अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए, देवलोक की अप्सराएं शिव जी का पूजन करने उस मंदिर में आईं और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच वे बात कह दी। उसने कह दी, वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है, उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र पहनो, आधे सेर अच्छे बीने स्वच्छ गेहूं का आटा लो, उसके 3 अंग बनाओ, घी, गुड़, नगेव, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षर, पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि पूजन करो। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दो और आप भी प्रसाद ले लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लो। उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लो और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी प्रसाद ले लो तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव जी कृपा से वह रोग से मुक्त होकर आनंद में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको भी कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिक जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हें मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी, यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था।
राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगित हाथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण विश्वम्बर देखने की इच्छा से राजसभा की ओर जाके बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया गया। विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। विप्र सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया कि मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिव्यांग भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने को लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी सुनकर राजा तत्काल ही मंत्र ग्रहण में जाकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे घर से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती नगर के बाहर आई। बिना पत प्राण फटे वस्त्र भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी ने की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू भी मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई, जो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर जा पहुंची। उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन को गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदस्य जल असंख्य तीरों से भर गया। रानी ने भाग पर दोषारोपण करते हुए जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, तो जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर वन के गायों को अपनी गायों को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ग्वाले रानी को लेकर गुस्साई के पास गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देख गुस्साई जान गए, यह अवश्य विधि और गति की मारी है, कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो
मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भर कर लावे, उसमें कीड़े पड़ जाएं। अब तो गोसाई जी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटा तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी यह दशा है। पुजारी की बात सुन के रानी ने शिव जी के पूजन करने को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि बाई जी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, इसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगे। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत का विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटक रही होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गए। पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल आई। घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण किए करके अपनी राज रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधारी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है वह इस लोक के सभी सुखों का भोग कर शिव खुद को प्राप्त होता है। बोलिए शिव भगवान की जय।